नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 7 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ममे वांशु जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। ममे वांशु जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब हम इसे फिर से गाते हैं। ममे वांशु जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ बता दिया। हम कौन है, हमारा जीवन कैसा है और अभी हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब बताया प्रकृति स्थानी कर्षति, कर्षति का मतलब जैसे फ्रिक्शन होता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं संघर्ष, लड़ाई चल रही है। हमारा मन हमको भगा रहा है, जैसे घोड़े पे बैठा होता है, घोड़ा खींचे चला जाता है जहां पर घास होती है। ऐसे ही हमको ये पांचों इंद्रियां और मन हमको नचा रहे हैं। कभी जीभ हमको भगाती है, कभी आंख हमको भगाती है। हम नहीं चाहते तो भी, हमें पता है तो भी हम इस जीभ के चक्कर में फंस जाते हैं। और उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने बताया मम एव अंश, हम सब भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। कई लोग सोचते हैं मुक्ति के बाद में तो आत्मा परमात्मा में मिल जाती होगी और कुछ काम करना नहीं पड़ता होगा, पर वास्तव में जब भगवान श्री कृष्ण सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है मुक्ति के बाद भी जीवन है। ये नहीं होता कि मृत्यु हो गई और अब हम लोग संसार से बंधन से मुक्त हो गए, मुक्ति प्राप्त हो गई तो अभी अब कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, ना हमको पता चलेगा हम कौन है। भागवतम बहुत सुंदर तरीके से बताता है मुक्ति की परिभाषा। और भागवतम के दूसरे स्कंद के अध्याय 10 श्लोक नंबर 6 में वर्णन मिलता है मुक्तिर हित्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। मुक्ति का मतलब है अपनी वास्तविक जो स्थिति है, वास्तविक जो स्वरूप है उसमें स्थित होना, इसको बोला जाता है मुक्ति। और यह 5 तरह की मुक्ति होती है। पहली मुक्ति को बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति में ऐसा लगता है कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, पर ऐसा कभी भी संभव नहीं होता, क्योंकि भगवान ने बोला सदैव अंश है और अंश ही रहेगा। और इसलिए जब यहाँ पर कई जो ज्ञानी लोग बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, तो वास्तव में विलीन नहीं होती, पर ऐसा आभास होता है, उसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। और उसके आगे और भी तरह की मुक्ति होती है, जैसे कि सालोक्य मुक्ति। तो सालोक्य मुक्ति का मतलब होता है भगवान के धाम में जाकर भगवान के साथ में रहना। सलोक इसको बोलते हैं, एक ही लोक में रहना, जहां पर भगवान श्री हरि विराजमान होते हैं वहीं पर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सालोक्य मुक्ति। और उसके बाद में बताया गया एक और मुक्ति का नाम है जिसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मतलब
जैसा भगवान का रूप है वैसा ही चतुर्भुज रूप धारण करके वे वहां पर भगवान के पास में रहते हैं। और जैसे जय विजय का वर्णन मिलता है, ये सब स्वरूप सारूप्य मुक्ति के एग्जाम्पल है। और क्या बताया गया, एक मुक्ति का नाम है सामीप्य। सामीप्य का मतलब होता है भगवान के साथ में, भगवान के पास में रहना। और फिर और लास्ट वाली मुक्ति बताया गया साष्टी। साष्टी का मतलब है भगवान जैसी संपत्ति या भगवान जैसी शक्ति को धारण करना। तो ये 5 तरह की मुक्तियों का वर्णन हमें मिलता है हमारे शास्त्रों में। पर मुक्ति के बाद करते क्या है, तो इसका वर्णन हमें मिलता है श्रीमद् भागवतम में। वहां बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया कि जो लोग वैकुंठ के लोकों में चले जाते हैं तो वहां पर वो क्या करते हैं, तो वहां पर हमें वर्णन मिलता है कि उनको एक रूप मिलता है जिसको बोलते हैं अध्यात्म देह, और वो हमारी वास्तविक देह होता है। और भागवतम के 3 स्कंद के अध्याय 15 और श्लोक नंबर 14 में वर्णन आता है, जो लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ के लोकों को जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, तो वहां वर्णन आता है वसंती यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। उन सब का एक रूप होता है, उन सब का एक आकार होता है जो लोग वैकुंठ में जाते हैं। और वो क्या करते हैं, ये अनिमित्त निमितेन धर्मेण आराधयन हरिम। जब मुक्ति को प्राप्त करते हैं वे क्या करते हैं, खुद की इच्छा से कार्य नहीं करते। किसकी इच्छा से कार्य करते हैं, भगवान की इच्छा से कार्य करते हैं। और क्या करते हैं, आराधयन हरिम, भगवान श्री हरि की भक्ति करते हैं। कोई भगवान को पंखा की हवा देते हैं, कोई भगवान के चरणों को दबाते हैं, कोई भगवान के भोजन की व्यवस्था करते हैं। इस तरह से हर एक जीव जो वैकुंठ के लोकों को जाता है, सब के सब भगवान की सेवा करते हैं। सबके मन में एक ही भाव है कि कैसे हम भगवान की सेवा करें। और ये अगर हम इस संसार में रहते हुए करते हैं तो यहीं पर रहते हुए भी जीवन मुक्त कहला सकते हैं। तो ये स्वरूप सिद्धि होती क्या है, तो पद्म पुराण हमें बताता है। पद्म पुराण के उत्तर खंड में अध्याय 226 और श्लोक नंबर 37 में वर्णन आता है इस जीव का स्वरूप क्या है। तो वहां वर्णन मिलता है, मकारेण उच्यते जीवः क्षेत्रज्ञः परवान सदा दास भूतो हरेर एव न अन्यस्य तु कदाचन। जो जीव है उसका वास्तविक स्वरूप है दास भूतो। जब वो भगवान श्री हरि की सेवा करता है तब वो वास्तव में स्वरूप स्थित कहलाता है, वह वास्तव में जीवन मुक्त कहलाता है। और इसी बात को चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन मिलता है, जहां मध्य लीला और अध्याय 20 श्लोक नंबर 108 में वर्णन मिलता है, जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास। जब हम भगवान श्री हरि की सेवा करते हैं तब हम वास्तव में इस संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं। और ऐसा नहीं बस यहीं पे बताया गया है, एवं रामचरितमानस में भी हमें देखने को मिलता है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में गरुड़ जी और काक भुषुंडी जी के बीच में डिस्कशन चलता है और वहां वर्णन मिलता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो ये जीव है वो भगवान का शाश्वत अंश है और कैसा है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। पर क्या हुआ, तो बताते हैं अगले दोहा में,
सो माया बस भयउ गोसाई, माया के वश में आ गया बधयो कीर मरकट की नाई। जैसे कोई बंदर को बांध देते हैं, ऐसे ही ये जीव इस संसार में आके बंध जाता है। और बोला गया जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ऐसे तो वह मिथ्या है, पर वास्तव में इस बंधन से बाहर निकलना बहुत कठिन है। तो हमें शास्त्र बहुत अच्छे से बताता है कि हम कौन है और हमें इस संसार में आके करना क्या है। और बृहद भागवत अमृत में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया, जब कोई व्यक्ति ये संसार को छोड़कर भगवान के धाम को जाता है, गोलोक वृंदावन में जाता है, तब वहां पर क्या होता है, बहुत अच्छे से एक एक बातों को बताया गया। वहां पर वर्णन आता है एक व्यक्ति का जिसका नाम होता है गोप कुमार। और वो गोप कुमार भगवान के भक्तों के संग में आके उनको गोपाल मंत्र मिलता है, और वे गोपाल मंत्र का जाप करना आरंभ करते हैं। जाप करते करते उनको बहुत अनुभव होता है और अलग अलग लोकों में जा पाते हैं। कभी वे ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी बहुत बहुत ऊंचे लोकों में चले जाते हैं, पर वहां भी संतुष्टि नहीं मिलती। वो भटकते भटकते वापस वृंदावन पहुंचते हैं, और वहां पर पता चलता है भगवान के नामों का जप करना, और वे भगवान के नामों का जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, और जप करते करते वे पहुंचते हैं सीधे गोलोक वृंदावन में। और गोलोक वृंदावन में पहुंच जाते हैं और देखते हैं, अरे ये इतने ब्रजवासी रो क्यों रहे हैं। तो पूछते हैं कि क्या हो गया, कि कान्हा गए हैं जंगल में और हम उनका एक क्षण का विरह भी सहन नहीं कर पा रहे, और इसीलिए बहुत वियोग हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब बाल गोपाल पधारेंगे वापस, क्योंकि अभी वो गाय को चराने के लिए जंगल गए हैं। और ऐसे बातचीत करते करते शाम हो जाती है, और शाम का समय है। गोप कुमार वहां खड़ा है, बहुत सारे ब्रजवासी वहां खड़े हैं, सब देख रहे हैं कि कब कान्हा आएंगे, कब श्री गोपाल पधारेंगे। और इतने में ही बहुत सुंदर बांसुरी की आवाज आती है। बांसुरी की आवाज आते ही यमुना जी रुक जाती है। सारे जो पेड़ पौधे होते हैं सब झूमने लगते हैं, सब ब्रजवासी व्याकुल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं केवल बांसुरी की आवाज सुनकर। और इतने में ही भगवान श्री कृष्ण पधारते हैं और बाकी गोप कुमारों के साथ में, और देखते हैं, अरे ये गोप कुमार आया है इतने जन्मों के बाद में। और भगवान श्री कृष्ण भागते भागते जाते हैं और उस गोप कुमार को गले लगाते हैं, और इतना प्रसन्न होते हैं कि भगवान बेहोश हो जाते हैं। इतना प्रसन्नता होती है जब कोई जीव भगवान की भक्ति करना आरंभ करता है और भगवान के धाम को पहुंचता है। भगवान बहुत प्रेम से गले मिलते हैं, और थोड़े समय बाद में जब होश आता है तो बोलते हैं, कितना समय बिता दिया, हर रोज तुम्हारी प्रतीक्षा करता था कि कब तुम वापस आओगे, मैं सदैव तुम्हारे लिए चिंतित था, अब आ गए हो, अब कभी भी मत जाना। भगवान की आंखों में प्रेम के आंसू होते हैं। गोप कुमार भी व्याकुल होकर भगवान से गले मिलते हैं, और यह वर्णन हमें बहुत बढ़िया तरीके से मिलता है। सनातन गोस्वामी जी बहुत विस्तार से बताते हैं। हम सब इस संसार में आके एक एक जैसे कोई बोलते हैं ना, एलियन के दूसरे ग्रह के प्राणी हैं। हम सब दूसरे ग्रह के प्राणी हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं है, हम इस संसार के नहीं हैं। हम वास्तव में गोलोक वृंदावन के निवासी हैं। हम भटक कर इस संसार में आ गए, और भगवत गीता हमें मार्ग बताती है कि हमें वापस अपने घर को जाना है। धर्मशाला में कितने दिन रहोगे, और इसलिए भक्तों के संग में आकर आप बहुत अच्छे से भक्ति कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए।
कई शास्त्रों में हमें वर्णन मिलेगा, तत्त्वमसि, तुम वही हो। कोई जो लोग ऐसा तात्पर्य बताते हैं वो सही तरीके से नहीं बताते। वास्तविक तात्पर्य है तुम उनके हो, मतलब हम वास्तव में भगवान के हैं और हमारा स्वरूप भी ब्रह्म स्वरूप है, पर हम और भगवान श्री कृष्ण में सदैव अंतर रहेगा। भगवान पर ब्रह्म कहलाते हैं और हम ब्रह्म कहलाते हैं। तो हमें शास्त्रों के आधार पर भक्तों के संग में समझना है। कई लोग आपको तरह तरह की बातें बोलकर धोखा देंगे, पर हमको भ्रमित नहीं होना है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के आधार पर निर्णय लेना है। अभी हम लोग किसके दास बन गए हैं? अभी हम अपने इंद्रियों के दास हैं, अपने मन के दास हैं। जो मन कहता है वह हम करते हैं, जो आंख कहती है वह हम करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रकृतिस्थ। अब हमें वहां से निकलकर योगस्थ बनना है। हमें हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के करना है। जब इस तरीके से सेवा करते हैं तो हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। और जब हमें बोला गया अरे सेवा क्यों करना है, अभी हम सब सेवा ही कर रहे हैं, अभी हम अपनी जीभ की सेवा करते हैं। जीभ हमको बोलती है अरे वो मजेदार खाना खाते हैं, और हम भागे भागे चले जाते हैं। जीभ हमें भगाती है। तो अभी हम नौकर ही हैं, अभी हम दास ही हैं। अभी हम दास किसके हैं? अपने इंद्रियों के दास है, अपने कानों के दास है, अपने नाक के दास है। तो अभी हमको क्या करना है? हम लोग जो दास वास्तव में भगवान के हैं उसको हमें वापस स्थित होना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरे हराये नमः।